Okay, student, we will start our practical part. So today's topic is IP addressing. So IP addressing, what is the need of IP? Whenever we are just connect to the internet, we will get IP address because we are having two different type of addressing. Can anybody just tell me what are the different types of addressing we have? Physical addressing or logical addressing. Okay, बिल्कुल ठीक. Physical address and logical address. Any idea about what is logical address and physical address? Because हम लोगों ने So yes yes अभिजीत. logical addressing is when we go to serve any website on internet. It is temporary address which is provided. But if we take the physical address, it's MAC address of a system. Okay, okay. Can we change our system's IP address? Uh, so Yes, system sir. IP. Yes, we can change our system's IP address because it is logical address. Or can we change our system's MAC Yes. address? No, sir. No, sir. No, sir. It is inbuilt address which is provided. Okay, correct, correct. It is a physical address. We cannot change our system's MAC address. और आज आपको मैं MAC एड्रेस भी चेंज करना सिखाऊंगा कि MAC एड्रेस हम लोग चेंज कैसे करते हैं. ठीक है. अभी मैंने बोला था कि MAC एड्रेस इज आवर सिस्टम फिजिकल एड्रेस वी कैन नॉट चेंज. बट अभी मैं आपको बोल रहा हूँ वी कैन चेंज आवर सिस्टम्स MAC एड्रेस. वो आपको मैं करके बताऊंगा. इज इट पॉसिबल वी कैन चेंज सिस्टम्स MAC एड्रेस? यस सर, एक सर रजिस्टर लगा के तो हो ही सकता है. बस प्रूफ कर सकते हैं इसको. यस, बिल्कुल ठीक. वी कैन स्पूफ आवर सिस्टम्स MAC एड्रेस. स्पूफ मतलब वी कैन चेंज टेम्परेरली. परमानेंट नहीं चेंज कर पाएंगे. वी कैन चेंज टेम्परेरी आवर सिस्टम्स MAC एड्रेस. बट वो टेम्परेरली चेंज कैसे करना है, कितनी देर तक रहता है, मैक एड्रेस होता क्या है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी विल डिस्कस सिस्टम्स लॉजिकल एड्रेस, आईपी एड्रेस. ठीक है. सो वी आर हैविंग two different types of IP versions. One is IPv4 and another one is IPv6. Can anybody just tell me what is the size of IPv4 address? 32. 8. 32 bits. 32 bit. Yes, sir. 32. What about IPv6? 128. 128. बिल्कुल ठीक. 128 एंड IPv4 दैट इज 32 बिट. हमने डिस्कस किया था आवर सिस्टम्स IP एड्रेस 34 बिट. 32 बिट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्टेट. 4 ऑक्टेट में था एंड ईच ऑक्टेट दैट कंटेन 8 बिट वैल्यू. क्लियर है? ये हमने किया था कि IPv4 जो है 32 bit है and each 32 bit divided into 4 different octets and each octet that contain 8 bit value. Okay. I'm going to share my screen. हम लोग एक छोटी सी एग्जांपल देख लेंगे. As this Excel file is visible to all? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Suppose 192.112.112.112. So this is our 4 octets. ये हमारे पास 4 octet हैं. ठीक है. ये है हमारे पास IPv4 and length is 32 bit and 32 bit is divided into 4 different octets and each octet that contain 8 bit. So IPv4 जो है it is denoted by which operator? Dot operator. ठीक है. ये आपको पता होना चाहिए. And IPv6 is denoted by which operator? colon. कॉलन ऑपरेटर. ठीक है. कॉलन मतलब ये जो आपके डबल कॉलन्स होते हैं. ठीक है. ये है IPv6 के लिए, IPv6 के लिए एंड फॉर IPv4 वी हैव डॉट ऑपरेटर. ठीक है. कि हम लोग इससे डॉट से करते हैं कि फर्स्ट ऑक्टेट देन डॉट देन सेकंड ऑक्टेट देन अगेन डॉट थर्ड डॉट देन फोर्थ ऑक्टेट. ओके.
एंड वी आर हैविंग डिफरेंट क्लासेस, क्योंकि जब भी आप कोई आईपी असाइन करते हो दैट बिलोंग्स फ्रॉम क्लास. अब व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस वी हैव? Class A, sir, class B, class C, class D, class E. ओके, क्लास बी है हमारे पास, ये सॉरी ए है, बी है, C. और हमारे पास क्लास जो है वो एक सी भी है, डी भी है, ई भी है हमारे पास, बट वो हम लोग डी और ई यूज नहीं करते. हाँ, डी हमारे पास फॉर आर एंड डी के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और जो ई है दैट इज वो हमारे पास अभी सेफ है, हम लोग अभी यूज नहीं करते. तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम लोग यूज करते हैं क्लासेस, क्लास ए, बी एंड सी. तो ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द रेंज ऑफ क्लास ए, व्हाट इज द रेंज ऑफ क्लास बी. ठीक है, कि मैक्सिमम उसका सबनेट वैल्यू क्या है. ठीक है, व्हाट इज द रेंज फॉर क्लास ए? 0 to 126. Okay, very good. 0 to 126. And what about class B? 128 to 191. 128 to 191. And what about class C? 190. 192 to 223. Correct. 23, sir. बिल्कुल ठीक. अब देखो इसमें से एक एड्रेस मिस है. 126 के बाद क्लास B के पास आ गया 128. What about 127? 127 is missing. क्या चीज Special है address. ये वो क्यों? प्रिजर्व्ड रहता है सर वो वेब पेज के लिए प्रिजर्व रहता है डेमो. वेब पेज के लिए, बट इसको हम लोग कहते हैं, हमारा ये है लूप बैक एड्रेस. ठीक है, वी कैन नॉट असाइन 127 एज अ आईपी एड्रेस बिकॉज व्हाई इट इज आवर सिस्टम्स लूप बैक एड्रेस. ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि इस लूप बैक एड्रेस को हमने यूज कैसे करना है. ठीक है, वो भी हम लोग करेंगे. सपोज अगर हमने इसी सिस्टम पे कोई वेबसाइट ब्लॉक करनी है, कि मेरे इस सिस्टम पे, जिस सिस्टम को मैं यूज कर रहा हूँ, इस सिस्टम के ऊपर पर्टिकुलर सपोज फेसबुक ना खुले. ठीक है, तो मैं उसको ब्लॉक करूंगा विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस लूप बैक एड्रेस. ठीक है, ये तो होगी हमारे पास रेंज फ्रॉम 0 to 126 वी कैन असाइन द आईपी एड्रेस. ठीक है, अब ये जो है 0 to 126, ये कौन से ऑक्टेट को देख के पता चलेगा हमें कि कौन सी क्लास से ये आईपी एड्रेस बिलोंग कर रहा है. जैसे ये हमारे पास है एग्जांपल 192.112.112.112. अब ये एड्रेस किस क्लास से बिलोंग कर रहा है? Class C, sir. बिल्कुल ठीक, क्लास ई से बिलोंग करता है. बिकॉज जब भी हमने चेक करना है कि हमारा जो आईपी एड्रेस है वो किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग हमेशा फर्स्ट ऑक्टेट देखेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू ऑनवर्ड. जो भी लेफ्ट साइड पे हमारा फर्स्ट ऑक्टेट है वो हमें बताता है कि वो किस क्लास से हमारा आईपी एड्रेस जो है वो बिलोंग कर रहा है. जैसे सपोज 192 है, तो 192 स्टार्ट हो रहा है हमारा क्लास सी से. सपोज यहाँ पे अगर यहाँ पे भी 112 होता, तो ये कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा होता? Sir, class A, sir. Class A. क्लास ए से, बिकॉज जो इसकी रेंज है वो रेंज आती है इन बिटवीन फ्रॉम 0 to 126. देन अब आ जाता है कि एक क्लास के अंदर कितने नेटवर्क आईडी हो सकते हैं और कितने होस्ट आईडी हो सकते हैं. क्लास ए के अंदर वी हैव 1 नेटवर्क आईडी. ठीक है, एंड Host ID. होस्ट 3 आईडी, होस्ट आईडी 3 होस्ट आईडी आएंगे हमारे पास. ये आ गए हमारे क्लास ए. एंड व्हाट अबाउट फॉर क्लास बी? 2 net ID, sir, और 2 host ID. बिल्कुल ठीक, 2 नेटवर्क आईडी एंड 2 होस्ट आईडी. एंड व्हाट अबाउट क्लास सी? 3 network ID and 1 host ID. बिल्कुल ठीक, 3 नेटवर्क आईडी एंड 1 होस्ट आईडी. और मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट कौन सी क्लास में बन सकते हैं? Class Class A. A में, sir. क्लास ए में, क्योंकि हमारे पास वहां पे 3 ऑक्टेट है और ईच ऑक्टेट दैट कंटेन हाउ मेनी बिट्स? 8 बिट. 8. ठीक है, 8 बिट है हमारे पास, 8 बिट तक हम वहां पे वैल्यू जो है असाइन कर सकते हैं. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट
बन सकते हैं क्लास ए में। और सबसे बड़ा अगर नेटवर्क बनाना हो हमें, तो उस केस में कौन सी क्लास रहेगी? क्लास सी। क्लास सी। क्लास सी, बिकॉज इस केस में हमारे पास 3 नेटवर्क आईडी है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे आईपी एड्रेस के बारे में। व्हाट अबाउट आवर सिस्टम सबनेट एड्रेस? एक आप देखते होंगे सबनेट एड्रेस भी होता है ना, जो बाय डिफॉल्ट होता है। मैं बात कर रहा हूँ बाय डिफॉल्ट सबनेट एड्रेस। आप लोगों ने शायद सीएन के लेक्चर में सबनेटिंग कर ली है। ये सभी जीत सबनेटिंग डन? यस सर। ओके, तो मेरे को जस्ट बताइए व्हाट इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क सबनेट एड्रेस फॉर क्लास ए? आई थिंक सर 255। 255 देन 0.0.0, हाँ 0. बिकॉज ये 255 जो है ना वो नेटवर्क का है। अगर हम लोग इसको अपनी लैंग्वेज में याद रखें तो क्लास बी में कितने नेटवर्क्स हैं? 2 नेटवर्क्स हैं, दैट मींस 255 यस सर। 255 0 एंड 0। और क्लास सी का जो रहेगा सबनेट मास्क बाय 3 डिफॉल्ट सर। 255 again 255 and 0. So these are the by default subnet address for each class A, B and C. ठीक है, इतना आइडिया हो गया। Then after that how we can check our system's IP address? कंट्रोल प्रॉम्प्ट में जाके आईपी कॉन्फ़िग लिखने के बाद बिल्कुल ठीक, हम लोग यहाँ पे CMD में जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में गए, then we just write the command IP config and we will get systems IP address। ठीक है, ये रहा मेरे सिस्टम का IP एड्रेस। ठीक है, अब ये IP एड्रेस बिलोंग कर रहा है कौन सी क्लास से? क्लास C से। सो बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क एड्रेस इज 255.255.0 बिकॉज वाई, क्योंकि ये क्लास C से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, देन हाउ वी कैन असाइन आवर सिस्टम्स IP एड्रेस? IP असाइन कैसे करेंगे? हमने ऑलरेडी किया हुआ है ये मेरे ख्याल से लैब में भी। हाउ वी कैन assign our system's IP address? सर इंटरनेट कनेक्शन के राइट क्लिक करेंगे, इंटरनेट कनेक्शन स्टार्ट मेनू जाके कंट्रोल पैनल नेटवर्क सेल में जाते हैं, सब करते हैं। ओके, सपोज वी जस्ट गो टू नेटवर्क, बिकॉज मेरा सिस्टम इस टाइम पे वाईफाई कनेक्टेड है। अगर कॉलेज में जब थे हम लोग तो ये लैन के साथ कनेक्टेड था। तो जस्ट ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग, then after that change adapter setting, देन हमें मिल जाएगा कि हमारे सिस्टम पे किस किस टाइप के आईपी हम लोग असाइन कर सकते हैं। ठीक है, वेदर हम ईथरनेट असाइन कर सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क और वाईफाई। सपोज आई एम गोइंग टू असाइन आईपी एड्रेस इन लोकल एरिया कनेक्शन। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो जस्ट डबल क्लिक ओवर देयर, डबल क्लिक कर लो, देन राइट क्लिक करके गो टू प्रॉपर्टी, जैसे मर्जी कर लो। ठीक है, देन वी विल गेट दिस डायलॉग बॉक्स। ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। नाउ वी आर स्टडिंग IPv4, तो हम लोग क्या करेंगे? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पे डबल क्लिक करोगे। सो दिस इज द वे टू गेट IP एड्रेस। और ये कह सकते हैं हम लोग IP असाइन कैसे करना है। सो वी आर हैविंग 2 different types of assigning the IP address. First is obtaining an IP address automatically and second is use the following IP address. अच्छा, क्या रूल है इन दोनों का? obtain an IP address automatically and use the IP address use the following IP address. Which one is best way to assign an IP address? ऑटोमेटिकली सर। क्यों, ऐसा क्यों? सर अगर हम यूज फॉलोइंग मतलब बहुत सारे अगर नेटवर्क सिस्टम होंगे तो हम कितने को अपने आईडी बना के देंगे? बिल्कुल ठीक, अगर सपोज हमने 1000 या 100, अगर हमने 100 सिस्टम को IP असाइन करने हैं तो हम लोग कहीं पे भी IP मिसमैच कर सकते हैं। ठीक है, रेपिटेशन कर सकते हैं हम लोग, डुप्लीकेसी हो सकती है IP की।
So best way to assign the IP address is obtain an IP address automatically. और जब हम लोग ऑटोमेटिकली यूज करते हैं तो ऑन दैट टाइम कौन सा प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है, ये भी पता होना चाहिए आपको. DHCP. DHCP, करेक्ट. DHCP उस टाइम पे हमारा जो है हमारी हेल्प करता है टू असाइनिंग दी IP एड्रेस ऑटोमेटिकली. ठीक है, सपोज यहाँ पे अभी हमने क्लिक किया हुआ है यूज द फॉलोइंग. अगर मैं obtain an IP पे करूंगा तो ये सारी चीजें ब्लैंक हो जाएंगी, मीन्स रीडेबल फॉर्म में रहेगी सिर्फ. वी कैन नॉट चेंज. But when we click on the use the following IP address, now I am going to enter here. Suppose I am going to assign IP address 165.0.0. Sorry. 165.112.112. अब ये IP एड्रेस कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है? क्लास बी सर. क्लास बी से. सो हमने क्या करना है, लास्ट ऑक्टेट पे आके वी जस्ट क्लिक ऑन अ टैब बटन. हम टैब की प्रेस करेंगे, वी विल गेट ऑटोमेटिक सबनेट मास्क एड्रेस. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑक्टेट चेंज कर देता हूँ, सपोज 195, देन फर्स्ट रिमूव दिस सबनेट मास्क, देन अगेन गो टू लास्ट ऑक्टेट, देन अगेन प्रेस टैब की, तो वी विल गेट डिफॉल्ट सबनेट मास्क ये जिस क्लास से बिलोंग कर रहा हुआ IP एड्रेस. तो ये क्लास सी से बिलोंग कर रहा है, तो हमें 255 0 हमें सबनेट मास्क मिल गया. ठीक है. सो नेक्स्ट इज हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस डेसिमल वैल्यू टू बाइनरी वैल्यू. सपोज हमारे पास यही IP एड्रेस है 112.112.112.112. बिकॉज सिस्टम जो है वो बाइनरी लैंग्वेज ही समझेगा, तो हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है. तो कैसे हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे? वी हैव वन फॉर्मूला दैट इज BCD. सो BCD इज अ बाइनरी कोडेड डेसिमल. ओके, बाइनरी कोडेड डेसिमल. तो इसको कैसे यूज करते हैं? 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128. सो दिस इज अ, बिकॉज क्योंकि हमारा जो IP एड्रेस है ये कितने बिट का है? 8 बिट का. तो हमने 8 बिट वैल्यू ले ली. ठीक है, 1 बिट 2 बिट 3 4 5 6 7 एंड 8. ये कुछ नहीं है, जस्ट ऐसा BCD फॉर्मूला 1 2 2 4, देन अगेन डबल करते रहो 8 16 32 64 एंड 128. ओके, सो दिस इज आवर सिस्टम जो IP एड्रेस 112. अब 112 है, इनमें से कौन सी वैल्यू को प्लस करने से 112 बनेगा? बताइए कौन सी किसको किसको प्लस करके बनेगा? सिक्सटी 32 60 और फिर 8 4 64 32 8 8 96 1 हाँ 64 32 16 भी सर, 16 भी ऐड करेंगे और 112 बनाना है ना सर जी. 96 8 8 फिर 4 सर. 62 then 32 then 16 means 64 प्लस करना है 32 and 16. यस सर. 32 and 16. तो 16 रेस्ट ऑफ द वैल्यूज पे क्या लगा दो? 0. ये तो हो जाएंगे सर. तो ये बन गया बाइनरी, ये बन गया हमारा बाइनरी एड्रेस. ठीक है. सो दिस इज द वे टू कन्वर्ट आवर डेसिमल वैल्यू इनटू बाइनरी वैल्यू. क्लियर है? यस. ओके. सो तो ये तो हो गया हमारा सिंपली IP एड्रेस के बारे में कि हाउ वी कैन असाइन IP एड्रेस और हाउ वी कैन चेक आवर सिस्टम्स IP एड्रेस, हाउ वी कैन कन्वर्ट आवर डेसिमल वैल्यू इनटू बाइनरी वैल्यू, and what is the range for class A, B and C, and what is the default subnet address for class A, class B and class C, how many networks and how many hosts in a class A, B and C. ठीक है, ये तो सारी चीजें होगी. ये नाउ
क्लियर है और एनी डाउट? एनी डाउट तो है तो पूछ लो, देन वी विल मूव फर्दर। क्लियर सर। क्लियर है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग करेंगे, मैक एड्रेस। जस्ट टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैक एड्रेस? Sir, media access control address. बिल्कुल ठीक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। चलो बिफोर द स्टार्ट ऑफ मैक स्पूफिंग और मैक एड्रेस, ठीक है, तो मैं एक छोटा सा एक पोल है दैट इज बेस्ड अपॉन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, उस पे है, तो वो एक बार उसको आंसर करो, ठीक है? ठीक है, आई एम गोइंग टू लॉन्च द पोल। इज दिस पोल विजिबल? सिद्धार्थ, विजिबल है पोल? Visible, sir. ओके, नो सर, पोल विजिबल नहीं है सर। इसको विजिबल नहीं है। राज प्रताप 190232। राज प्रताप, बाकी लोग तो अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो मे बी डिस्कनेक्ट करके सर देखो मैं क्या होगा। यस सर विजिबल नहीं है सर। और किसको विजिबल नहीं है? क्योंकि अभी तक 15 लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया हुआ है। सर रीज्वाइन करते हैं मीटिंग। हाँ, रीज्वाइन करके देख लो। ओके, बिफोर शेयरिंग द रिजल्ट, क्वेश्चन समझ आ गए थे सबको? इजी थे क्वेश्चंस दोनों? Yes, sir. यही दोनों क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए थे अभी क्लास में, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, बट स्टिल फर्स्ट क्वेश्चन के सिर्फ जो ठीक आंसर मिले हैं वो ओनली 26 स्टूडेंट है आउट ऑफ 44। 44 ने अटेम्प्ट किया है पोल, तो 44 में से ओनली 26 स्टूडेंट्स जो हैं जिनका जो पोल क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन ठीक था। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द रिजल्ट। ये देखिए, ओनली 26 स्टूडेंट, एंड व्हाट अबाउट द क्वेश्चन 2, तो उसमें 35 स्टूडेंट। अभी हमने डिस्कस किया था कि हाउ वी कैन, so first question is calculate the default subnet mask address. Default subnet of this IP address belong from which class? Class A, sir. Class A. So what is the default address? वो भी मेरी स्क्रीन के ऊपर ही था, 255.0.0.0। So correct answer for first question था C part, जो सिर्फ 26 स्टूडेंट ने ही ठीक आंसर मार्क किया, या बाकी थोड़े जल्दी में थे। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज सेकेंड क्वेश्चन का था हमारे पास आइडेंटिफाई दी लूप बैक एड्रेस, लूप बैक एड्रेस फॉर IPv4 एड्रेसिंग। ये भी हमने अभी डिस्कस किया था, वो भी स्क्रीन पे था कि लूप बैक एड्रेस इज 127.0.0। सो अगेन इसमें 35 स्टूडेंट ही थे। ट्राई टू बी एक्टिव इन अ क्लास, ठीक है? क्योंकि अगर आप लोग अच्छे से क्लास में नहीं रहोगे तो आपको ये पता ही है कि टू हाइड आर Identification, sir. आइडेंटिटी टू हाइड आर आइडेंटिटी, कि सबसे पहले आप अपनी आइडेंटिटी को हाइड करो। अगर हम अपनी आइडेंटिटी नहीं हाइड करेंगे तो कोई भी हमें देख लेगा। सो हाउ वी कैन hide our identity over the network with the help of spoofing our address, whether we are spoofing our system's MAC address, because we cannot change our system's MAC address but we can spoof. अब spoof करना कैसे है मैं वो आपको वे बताऊंगा, जरूरी क्या है वो बताऊंगा,
ऑक्टेट जो है हमारे मैक एड्रेस कितने बिट का है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, आई एम गोइंग टू फर्स्ट स्टॉप शेयरिंग द प्रीवियस पोल रिजल्ट. Okay, can anybody just tell me what is the address length of MAC address? Anyone, just idea? 54. Okay, no. 12 bits, 12 digits or something. In the form of bits, 48 bit. Okay, जो MAC address है that is 48 bit. अब 48 bit MAC address है. अब मिलेगा कहाँ पे? It is placed on NIC card. NIC, that is your network interface card. Correct. And it is unique. It is unique address worldwide. Worldwide आपका जो address है MAC address, it is unique. अब whether it is your Ethernet card or Wi-Fi card, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. मतलब कोई भी एड्रेस हो सकता है, वो इथरनेट कार्ड और आवर सिस्टम से वाईफाई एड्रेस. जैसे हमने वी ऑलरेडी डिस्कस, वी हैव डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस. लॉजिकल हमने कर लिया, आईपी एड्रेस, एंड नाउ टर्न टू परफॉर्म आवर फिजिकल एड्रेस. सो बेसिकली मैक एड्रेस is a string of usually 6 sets of 2 digit or character that's separated by colons. Okay, जो हमारे colons रहते हैं. Colon same as it is like how we can assign systems are IPv6 जैसे हम लोग 6 assign करते हैं with the help of colon, तो ये भी वैसे ही रहेंगे हमारे MAC address. ठीक है. And format for MAC address is hexadecimal format. Okay, it basically it consists of 48 bit और अभी जो है कुछ हमारे 64 bit के भी हैं, but now जो हम लोग आज पढ़ेंगे that is based upon 48 bit. So 48 bit further divided into 6 octet. 1 2 3 sorry third, fourth, fifth and sixth octet. Okay, so 46 bit is divided into 6 octet, and 6 octet further divided into 2 category. अब 2 कैटेगरी कैसे रहेंगे वो? (24) and 24. This act as a 24 and same as it is for 24. That means our system's MAC address is divided into 2 parts. 48 जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा, 24 and second is again 24. And first 24, अब ये हमें क्या बता रहा होता है? OUI. And second 24 ये हमें क्या बताएगा? NIC. Okay, and what is OUI? अब basically OUI that stands for organizationally unique identifier, OUI. And NIC that is network interface card कह सकते हो, network interface controller कह सकते हो. Okay, clear है? इतना clear है? Or any doubt? Yes. Okay, we are having MAC address, systems MAC address. कहाँ मिलेगा? How we can check our systems MAC address? So get MAC command. So बिल्कुल ठीक, get MAC. get MAC करोगे, we will get a systems MAC address. अब यहाँ पे देखो बहुत सारे MAC address हैं. अब बहुत सारे MAC address हैं, तो that means मेरे system पे Wi-Fi भी है, Bluetooth भी है. सर IP config से भी get कर सकते हैं ना सर? हाँ, IP config से भी आप देख सकते हो. IP config से भी हमें
मिल सकता है। अब आईपी कॉन्फ़िग से मैक एड्रेस देखना कैसे है, अब उसमें हम लोग ये भी कर सकते हैं आईपी कॉन्फ़िग के अंदर कि आप लोग लिख सकते हो आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल। अब स्लैश ऑल करोगे जो भी आपके सिस्टम के नेटवर्क के साथ रिलेटेड, वेदर इट इज योर सिस्टम फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, डीएचसीपी एनेबल है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, डिफ़ॉल्ट गेटवे एड्रेस, सबनेट मास्क एड्रेस, वेदर इट इज IPv4, IPv6 clear है। So we are getting MAC address with different two commands, whether we are using IPv config slash all के साथ आप चेक कर सकते हो, और सेकेंड वन इज गेट मैक। ओके, इससे भी आप लोग चेक कर सकते हो our system's MAC address। and now we are going to use जो अभी हम बात कर रहे थे 48 बिट, 48 में जो 24 फर्स्ट चला गया, सेकंड 24 चला गया, फर्स्ट 24 दैट इज स्पेसिफिकली फॉर OUI। अब OUI क्या है? OUI फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ द पर्टिकुलर राउटर। ठीक है, कि वो राउटर जो है वो बनाया किस कंपनी ने। ठीक है, अब वो कैसे चेक करना है हमने कि जो हमारे सिस्टम का मैक एड्रेस है उस मैक एड्रेस को हम लोग चेक करेंगे। अब हमारे पास एक वेबसाइट है, गो टू गूगल। सो वेबसाइट इज admin sub dot net। तो सपोज देखो मैंने ऑलरेडी कल एक लेक्चर में भी ये बताया था मैक एड्रेस कैसे है, तो ये ऑलरेडी मेरे सिस्टम पे कुछ लिखे हुए थे मैक एड्रेस इस वेबसाइट में। तो आई एम गोइंग टू जस्ट राइट, सपोज ये फर्स्ट वाला ही है 001422। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन अ सर्च। ये मेरे को बताएगा कि इसका OUI कौन है। तब इसका इस वेंडर का, इसका वेंडर जो है वो इस मैक एड्रेस का वो है डेल। ठीक है, मतलब ये डेल ने बनाया है, तो वो कोई भी हो सकता है। कुछ जो है स्टैंडर्ड्स हैं, सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 004096। तो इसका जो वेंडर है वो है सिस्को। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0004TC, और इसका जो वेंडर जो है वो इसका नॉर्टन नेटवर्क है। तो ये वो बंदे हैं जो इन नेटवर्क्स के जो फिजिकल एड्रेस है, जो नेटवर्क कार्ड है, जो बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स है। क्लियर है। तो जो इससे पहले हमारा कैलकुलेटर खुला था वो सबनेट मास्क कैलकुलेटर था। ये शायद आपने ऑलरेडी लेक्चर में किया होगा, सबनेट कैलकुलेटर किया था लेक्चर में। तो हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, डिफरेंट ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो हमें कैलकुलेटर प्रोवाइड करती हैं कि अगर आप लोगों ने सबनेट कैलकुलेटर करना है, कैलकुलेट करना है कि खुद अगर आप चेंज भी कर सको।
ठीक है, कि किसका क्या नेटवर्क रखना है। ये कैलकुलेटर नहीं खुल रहा। ये रहा। सो दिस इज अ कैलकुलेटर। अगर आप सबनेट मास्क कैलकुलेट करते हो ऑनलाइन, ठीक है, सपोज मैं क्लास ए पे जाता हूँ। सो क्लास ए का यहाँ पे कंप्लीट बता देगा मेरे को। क्लास ए की रेंज क्या है, दैट इज फ्रॉम 1 to 126। सबनेट मास्क क्या है बाय डिफॉल्ट, 255 और जीरोस और जीरो। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ सपोज आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल कि अगर हमने एक बिल्डिंग के अंदर, एक सिंगल बिल्डिंग के अंदर हमने सिर्फ 26 कंप्यूटर ही लगाने हैं और 26 कंप्यूटर्स को ही आईपी असाइन करना है, तो हम लोग कौन सी क्लास यूज करें, कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस लें? ये सभी जी व्हाट्सएप हम लोगों ने आईपी हमने एक बिल्डिंग के अंदर सिर्फ 26 सिस्टम लगाने हैं और उस 26 सिस्टम को यस ही आईपी एड्रेस हमने देने हैं। तो हम लोग क्या यस सर क्या करें कि सिर्फ उस 26 को ही आईपी मिल सके और बाकियों को ना मिले? सर अच्छा, वहाँ पे एक बेसिकली यस ये सर रेंज लगाते रेंज हैं, लगा होस्ट सकते एड्रेस रेंज फिक्स कर दिया सर। हैं। आपको ये आइडिया है हम लोग सबनेटिंग करते क्यों है? व्हाट इज द यूज ऑफ सबनेटिंग? तो सबनेटिंग का यूज होता है कि जब हमारे पास एक नेटवर्क है सर, ठीक है, और हमारे पास बहुत सारे मतलब सिस्टम को कनेक्ट करना है सर किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क पे सर, तो फिर हम सबको एक यूनिक आईपी एड्रेस देके कनेक्ट करते हैं, तो इसीलिए हम लोग सबनेटिंग का यूज। कोई और? सर स्मॉलर नेटवर्क्स में डिवाइड करते हैं ताकि फ्रीक्वेंसी और स्पीड नेट का सही रहे। बिल्कुल ठीक, हम लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं कि जो हमारा नेटवर्क है, बड़े नेटवर्क है, छोटे छोटे ग्रुप्स कर लें, इजी टू रहे। अब उसमें भी एक लॉजिक रहता है ना कि हम लोगों ने 20, जैसे हमने एक बिल्डिंग में 26 लगाने हैं, तो उसमें हम लोग क्यों लगाए हैं? सबनेटिंग करने की क्या जरूरत है? आपके नेटवर्क के अंदर एंटर कर जाएगा अगर ओपन मिल गए तो हम लोग क्या कर देते हैं कि हमें जितने आईपीज रिक्वायर्ड हैं उतने ही हम लोग आईपीज जो है वो ओपन करते हैं। रेस्ट ऑफ द आईपी एड्रेस को हम लोग सबनेटिंग करके ब्लॉक कर देते हैं कि हमारे पास उतने ही नंबर ऑफ होस्ट कनेक्ट हो पाए, ना कि उससे ज्यादा नंबर ऑफ होस्ट जो है वो कनेक्ट हो पाए। क्लियर है इतना? यस सर। जी, अब हमने अगर ये देख कैलकुलेटर जो खोला था हमने, अब इस कैलकुलेटर के हमने अंदर कर दिया क्लास ए। अब क्लास ए के अंदर नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कितने बन सकते हैं? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो हमें कितने रिक्वायर्ड थे? 26। तो हमने सपोज हमने किया क्लास सी लिया क्लास सी पे लिया, तो अभी इसमें कितने बन सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि वी आर हैविंग सिंगल ऑक्टेट। 254 यस सर। ठीक है, अब 254 क्यों? बिकॉज वी कैनॉट असाइन 255 एज आईपी एड्रेस। ठीक है, हम 255 को आईपी नहीं ले सकते, इसलिए हमारा 255 भी यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ 254 ही ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे लिखा बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255 255 250 0। now I am going to change this subnet mask to suppose 248। अब अगर मैं 248 कर दूंगा या 240 कर दूंगा तो मैं कितने होस्ट ले सकता हूं? अब 14। अगर 14 सिस्टम मेरे ऑन हो गए, 14 को आईपी एड्रेस मिल गया, क्या 15th कंप्यूटर इस नेटवर्क के अंदर आ सकता है? नो सर। नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि उससे ऊपर उसके पास प्रिविलेज ही नहीं है, होस्ट ही नहीं है उसके पास, रेंज क्योंकि हमने उसकी क्या कर दी? सबनेटिंग कर दी। सबनेटिंग कर दी हम लोगों ने, उसको हटा दिया वहां से कि 254 ना रहे, हमें जितने रिक्वायर्ड है उतने रहे। तो ये आप लोग मैनुअली भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, हमने कर दिया सपोज 224, तो यहाँ पे हमारे पास आ गए 30। तो इस तरीके से हम लोग सबनेटिंग करते हैं।
देखो आज हम लोग जो सबनेटिंग में आपको बता रहा हूँ, ये सबनेटिंग है सिंपल डॉट नोटेशन के साथ। सम टाइम आप लोग इंटरनेट पे चेक करते हो तो आईपी एड्रेस लिखा होता है, सम टाइम आईपी एड्रेस ऐसे भी लिखा होता है 192.112.112.111/24। ऐसा आईपी एड्रेस कभी किसी ने देखा? 192 कुछ भी आगे हो जाए, लास्ट में स्लैश डाल के /24। सबनेट मास्क। यस, दिस इज अ स्लैश नोटेशन। यस ये हमारे पास स्लैश नोटेशंस है, उनकी नोटेशन के साथ हम लोग सबनेटिंग कर सकते हैं। और ये जो हमने कैलकुलेटर खोला हुआ है ये विदाउट यूजिंग स्लैश नोटेशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट लैब के अंदर मैं आपको स्लैश नोटेशन भी बताऊंगा, ठीक है। और हम लोग एक सर वो आधा क्लासलेस आईपी एड्रेस। बिल्कुल ठीक, हम लोग क्लासलेस आईपी एड्रेस जिसको बोलते हैं वो भी हम लोग करेंगे, बट वो हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। आज हम लोगों ने जो भी कर रहे थे हम लोग ये अपना आईपी और मैक हम लोग कर रहे, फिर उसके बाद हम लोग उस पर करेंगे। ये चीज़ क्लियर है? अब देखो ये ऐसा कैलकुलेटर है जो ऑलरेडी बना हुआ है, ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सबनेट मास्क प्री डिफाइन कुछ दिए हुए हैं, ये 2 4 6 एग्जांपल्स दिए हैं, बट यू कैन चेंज। अगर आपने कॉलेज में नेटवर्क बनाना है तो आप लोग उसमें कहीं पे भी कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है कि आप लोगों ने जो सबनेटिंग है वो कैसे करती है, क्या ज़रूरत है सबनेटिंग की, क्यों करते हैं हम लोग सबनेटिंग, क्लियर है? तो हम लोग नेक्स्ट फर्दर अपने दोबारा मैक एड्रेस पे आ जाए। ओके, मैक एड्रेस हम चेक कर रहे थे पहले कि मैक एड्रेस होते क्या है। फिजिकल एड्रेस, तो वेयर वी गेट आवर सिस्टम्स मैक एड्रेस वो आ गया। मैक एड्रेस हमने चेक कर लिया कि हु इज द वेंडर ऑफ मैक एड्रेस। अब मैक एड्रेस को चेंज करना है, स्पूफ करना है, सो वी आर हैविंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर फॉर स्पूफिंग द मैक एड्रेस। उसमें से एक जो हमारे पास है दैट इज टी मैक। जस्ट वेट, अभी ओपन हो रहा है। So this is a software for spoofing the MAC address. ओके, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें बता रहा है जो मेरे को कमांड प्रॉम्प्ट पे कमांड प्रॉम्प्ट पे इफ आई राइट गेट मैक अब देखो सेम मैक एड्रेस बता रहा है यहाँ पे भी, मेरे लोकल एरिया 1 का, चलो 1 का तो नहीं है 3 का बता रहा है। मेरे ईथरनेट का बता रहा है 68F728। सपोज आई एम गोइंग टू, मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक किया, मैं इसका मैक एड्रेस स्पूफ करना चाहता हूँ सपोज। चलो इससे भी पहले, स्पूफ करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। जस्ट आई एम गोइंग टू लॉन्च, अब सिंगल क्वेश्चन ही है तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सेकेंड पोल है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट अटेम्प्ट कीजिए।
So question is identify the class of the following IPv4 address 161.11.12 and 32. So क्या था इसका करेक्ट आंसर? कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा था ये? क्लास बी। क्लास बी। बट स्टिल आप लोग ये देखो कि 12 स्टूडेंट्स हैं those who are attempting क्लास ए, 2 बच्चे कह रहे हैं क्लास सी और 1 बच्चा कह रहा है क्लास डी। तो मैं ये लिस्ट डाउनलोड कर लूँगा जो आप लोगों ने अटेम्प्ट किया, जिसने जिसने क्या अटेम्प्ट किया। तो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर रिमोट एक्सेस टूल, ठीक है, आप कोई भी फाइंड आउट कर सकते हो, खुद से फाइंड आउट कर सकते हो रिमोट एक्सेस टूल। वायर शार्क है। वायर शार्क क्या चीज़ है? इट्स पैकेट कैप्चरिंग टूल कि आप लोगों ने पैकेट कैप्चर करने हैं, देखना है कि अगर नेटवर्क के अंदर 2 बंदे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन से आईपी पे कौन सा प्रोटोकॉल एट प्रेजेंट काम कर रहा है। सर इसे ग्रुप में करना है? नहीं, ग्रुप में क्यों करना है यार, इंडिविजुअल करो, क्योंकि वायर शार्क भी एक सिंगल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मैं हुआ तो मैं आज नहीं तो कल तक आपके साथ में गूगल फॉर्म शेयर करूंगा जो आपने फिल करना है, जिसमें आप अपना नाम, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, आपका प्रोजेक्ट जो आप चूज करोगे वो आपने उसमें बताना है। तो नेक्स्ट लैब में पहले वो डिस्कस करेंगे किसने क्या करना है, देन चेक करेंगे। ठीक है, सबनेटिंग एग्जीक्यूशन है, पैकेट ट्रेसर्स है। ठीक है, अगर किसी की प्रोग्रामिंग ठीक है तो वो ही और शी कैन मेक जस्ट RSA एल्गोरिदम इम्प्लीमेंटेशन, वो कर सकते हैं। नेटवर्क क्रिएशन यूजिंग स्विच, जो हमने ऑलरेडी कॉलेज में किया था कि विद द हेल्प ऑफ वन स्विच वी जस्ट कनेक्ट नंबर ऑफ पीसीज। ठीक है, अगर कोई फाइल सर्वर क्रिएशन करना है विद द हेल्प ऑफ IIS सर्वर, वो कर सकते हो। अगेन इसकी भी IIS सर्वर की भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 5 या 6 कमांड्स ही है। नेक्स्ट इज IP एड्रेस क्लासिफिकेशन एंड ब्लॉकिंग ऑफ IP एड्रेस। ठीक है, कि आपने IP एड्रेस ब्लॉक करने हैं। देन नेक्स्ट है वायरलेस एडहॉक नेटवर्क क्रिएशन। तो ये पार्ट बी के मैं टॉपिक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, और साथ में आप लोग अपनी जो प्रोजेक्ट आप लोगों ने करना है वो नेक्स्ट लेक्चर तक, मीन्स टुडेज वेडनेसडे, तो नेक्स्ट वेडनेसडे तक आप लोग शेयर करोगे। आप उस फाइल तक, फाइल में जो एक्सेल फाइल रखी उसमें आप लोग फिल करोगे गूगल फॉर्म। क्लियर है? इन प्रोजेक्ट में किसी का कोई डाउट है तो मेरे को बता सकता है या कोई पूछ सकता है कि किसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। जैसे सर पैकेट स्नाइपिंग की ही बात करें सर, तो जब प्रोजेक्ट में आएंगे जस्ट लाइक ए PPT प्रेजेंटेशन? नहीं, जस्ट इम्प्लीमेंटेशन। ओके। अगर आप रिमोट एक्सेस टूल कर रहे हो तो रिमोट एक्सेस टूल कैसे रिमोटली आप एक्सेस करोगे एक पीसी पे बैठ के दूसरे पीसी पे, वो आपने बताना है। ठीक है, सबनेट एग्जीक्यूशन है, सबनेट एग्जीक्यूशन आप कैसे करोगे चाहे आप कोई अपना कैलकुलेटर बना रहे हो, ठीक है, या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सबनेटिंग कर रहे हो प्रैक्टिकली, वो कैसे कर सकते हो वो आप बताओगे। ठीक है, ओके। टॉपिक था हमारा, चल रहा था मैक स्पूफिंग। सो मैक स्पूफिंग, suppose we are going to click on this network Ethernet. So यहाँ पे भी आप चेक करोगे तो Ethernet पे सेम ही है जो मैक एड्रेस है 68F728FA45 एंड P6। सो यहाँ पे एक ऑप्शन है रैंडम मैक एड्रेस। जब आप रैंडम मैक एड्रेस करोगे तो वी विल गेट रैंडम मैक एड्रेस। ये हमें कोई भी एक मैक एड्रेस मिल गया। अब ये कोई भी मैक एड्रेस हो सकता है, किसी भी कंट्री का हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे मैक एड्रेस अवेलेबल हैं, तो वो कहीं का भी हो सकता है।
ठीक है। सो आपने क्या करना है, आफ्टर क्लिकिंग ऑन द रैंडम मैक एड्रेस यू जस्ट क्लिक ऑन अ चेंज नाउ। तो यहाँ पे आपको यू विल गेट मैसेज चेंजिंग, देन आफ्टर दैट you will get message this MAC address was changed successfully. Just click on a OK button. Then again go to command mode and again type same command, that is get MAC. पहले देखो मीडिया डिस्कनेक्टेड था और जो इसका मैक एड्रेस है 68F7, अब इसका मैक एड्रेस है 0009 जो हमने स्पूफ करवाया है यहाँ पे। अब ये कब तक स्पूफ रहेगा या कब तक चेंज रहेगा, क्योंकि दिस मैक एड्रेस इज चेंज टेम्पररली चेंज है, परमानेंट नहीं है। सो ड्यूरेशन इसकी क्या रहेगी मैक्सिमम, यहाँ तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है रीस्टोर ओरिजिनल, यहाँ तो आप इस पे क्लिक कर दो, रीस्टोर ओरिजिनल पे क्लिक कर दो और या फिर आप लोग जस्ट रीस्टार्ट योर सिस्टम। जब आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा तब आपका मैक जो है वो यू विल गेट योर ओरिजिनल मैक एड्रेस, अदरवाइज यू हैव अ ऑप्शन Tmac सॉफ्टवेयर दैट इज रीस्टोर ओरिजिनल। अगर आप रीस्टोर ओरिजिनल करोगे, सपोज वापस गए Tmac पे, हमने यहाँ पे क्लिक किया रीस्टोर ओरिजिनल, अगेन वी आर गेटिंग चेंजिंग मैक एड्रेस, या मैसेज मिल रहा है। तो अगेन मैक एड्रेस वाज रीस्टोर टू ओरिजिनल सक्सेसफुल। Just click on OK button and go to command mode and again type same command get MAC. We will get our original MAC address जो पहले था, पहले भी यही था 68F7 28FA 45 एंड B6। अब उसके पास भी हमारे पास सेम मैक एड्रेस आ गया 68F7 28FA 45 एंड B6। क्लियर है? अब जस्ट टेल मी, जब मेरे को ये बताओ व्हाट इज द नीड ऑफ चेंजिंग द मैक एड्रेस, हमने क्यों चेंज किया? बट साइबर क्राइम टीम जो है वो फाइंड आउट अप कर लेगी। तो अब इसको मतलब ये नहीं है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करके किसी को हार्म करो, तो हम लोग सिंपली ये चीज़ें कर रहे हैं जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज, कि आपको पता लगे कि ये चीज़ें होती हैं और हाउ वी कैन चेंज, हाउ वी कैन अप्लाई। तो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, इसको हम लोग अप्लाई करते हैं फॉर हैकिंग। ठीक है, अब ये तो होगी बात हमारे सिस्टम की, कि सिस्टम के अंदर हम लोगों ने मैक एड्रेस कैसे चेक किया, कि व्हाट इज द नीड ऑफ हाइडिंग आवर मैक एड्रेस, जस्ट वी आर जस्ट हाइड आवर सिस्टम्स मैक एड्रेस टेम्परेरली। ठीक है, टेम्परेरली हम लोग मैक एड्रेस हाइड कर रहे हैं, उतनी देर तक ही हाइड रहेगा जब तक आप इसको रिस्टोर ओरिजिनल नहीं करोगे और जब तक आप इसको सिस्टम को रीबूट नहीं करोगे। जैसे रीबूट हुआ यू विल गेट योर ओरिजिनल मैक एड्रेस, यहाँ आप क्लिक करोगे ओरिजिनल मैक एड्रेस पे तो आपको ओरिजिनल मैक एड्रेस आपका मिल जाएगा। अब किसी भी मैक को चेंज कर सकते हो, सपोज अगर मैं स्क्रीन पे जो वाईफाई लिखा आ रहा है, अगर मैं वाईफाई पे क्लिक करके इसका मैक चेंज कर दूंगा तो क्या होगा, एनी आइडिया? राइट नाउ आई एम यूजिंग आवर सिस्टम्स वाईफाई, तो क्या होगा? मेरा कनेक्शन जो है वो स्टेबल रहेगा या वो ब्रेक हो जाएगा? सर अगर हम अपना मैक एड्रेस चेंज करें सर, देखो एट प्रेजेंट मेरे सिस्टम पे मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ वाईफाई, वाईफाई कनेक्टेड है मेरा, और मैं अपने ही सिस्टम पे यहीं पे बैठ के वाईफाई का ही मैक एड्रेस स्पूफ करता हूँ, तो मेरा नेटवर्क कुछ टाइम के लिए स्टॉप होगा या कंटिन्यूटी में रहेगा? कुछ टाइम के लिए स्टॉप होगा सर, क्योंकि आप चेंज कर रहे हो वाईफाई। बिल्कुल ठीक है, कुछ टाइम के लिए ये स्टॉप हो जाएगा। अब अगर ये स्टॉप हो गया तो जो हमारी मीटिंग चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी या कुछ टाइम के लिए वो भी रुक जाएगी? वो भी रुक जाएगा। वो इसलिए रुक जाएगी क्यों? क्योंकि जो हमें इंटरनेट दे रहा है, जो मेरे सिस्टम पे इंटरनेट मेरे को प्रोवाइड करवा रहा है विद द हेल्प ऑफ वाईफाई, मैं एक्सेस कर रहा हूँ इंटरनेट अपने लैपटॉप पे, तो मैं अगर वाईफाई का ही मैक चेंज कर दूंगा तो वो उसको स्विच करेगा पहले, जो मेरा डुप्लीकेट मैक एड्रेस है जो भी मैं रैंडम दे रहा हूँ मैक एड्रेस,
उस पे स्विच करेगा, देन आफ्टर दैट कुछ टाइम के लिए वो कुछ टाइम के लिए वो उसको डिस्कनेक्ट कर देगा मेरे पुराने मैक के थ्रू। फिर सर जितने भी सिस्टम्स अगर मतलब जितने भी आईडी या सिस्टम है वाईफाई से कनेक्टेड होंगे तो वो सारे स्टॉप हो जाएंगे सर कुछ मिनट के लिए? नहीं, सिर्फ मेरे साथ ही जो मेरे नेटवर्क पे है। देखो ना, मैंने सपोज अपने फोन पे भी इसी वाईफाई को कनेक्ट किया है, मैंने अपने लैपटॉप को भी इसी वाईफाई पे कनेक्ट किया है, बट मैं मैक एड्रेस स्पूफ कर रहा हूँ लैपटॉप का, तो सिर्फ मेरे लैपटॉप का ही इंटरनेट थोड़ी देर के लिए बंद होगा, ना कि मेरे मोबाइल का, क्योंकि मैंने लैपटॉप का वाईफाई लैपटॉप के वाईफाई का जो मैक एड्रेस है उसको स्पूफ कर रहा हूँ, ना कि अपने मोबाइल के। तो सिर्फ स्पूफ रहेगा थोड़ी देर के लिए, मतलब थोड़ी देर के लिए नहीं, स्पूफ हो जाएगा मेरे सिस्टम का ही, बस मेरे सिस्टम का जो नेटवर्क है वो रीबूट हो जाएगा। ठीक है। यस। और ये इसका अगर वाईफाई पे अगर आप कॉलेज में करोगे जब इसको, ठीक है, तो कॉलेज में करो, कॉलेज में हम लोग इसको जो कर रहे हैं दैट इज फॉर एजुकेशन के लिए, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, तो इसको इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंटेशन के साथ आपको नेक्स्ट सेमेस्टर नहीं तो उससे नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको एक सब्जेक्ट भी है, कंप्लीट सब्जेक्ट है साइबर सिक्योरिटी, उसमें बहुत सारी टर्म्स हैं जो आप लोगों ने पढ़नी है, ये भी पढ़ोगे, थोड़ा सा डीप पढ़ोगे आप, इससे ज़्यादा और पढ़ोगे। ठीक है, चलो ये तो हो गया चीज़ हमारे लैपटॉप पे सिस्टम पे। कैन जस्ट यानी आप देखो, आप लोगों में से कईयों के पास मैक भी होगा, कईयों के पास लाइनेक्स भी होगा, लाइनेक्स यूनिक्स भी होगा। सो कैन जस्ट एनीबडी टेल मी, अगर मेरे पास मैक की टैब है, हमारे पास मैक का सिस्टम है, ठीक है, तो हाउ वी कैन चेक आवर सिस्टम्स मैक एड्रेस, अगर मेरे पास मैक है तो। किसी के पास है मैकबुक हो किसी के पास? देखो एंड्रॉइड सबके पास है। सर क्योंकि आप लोगों ने सभी ने फोन के साथ कनेक्ट किया हो, दैट मीन्स आप लोग एंड्रॉइड पे हो। मे बी कुछ लोग iOS पे भी होंगे जो एप्पल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जो मीटिंग लगा रहे होंगे। ठीक है। सो फर्स्ट था हमारे पास हाउ वी कैन चेक आवर सिस्टम्स मैक एड्रेस इन विंडोज। इन विंडोज वी चेक, जस्ट टाइप द कमांड गेट मैक और ipconfig/all। ठीक है, सपोज ऐसे चेक किया। एंड सेकंड वन इज हाउ वी कैन चेक आवर सिस्टम्स मैक एड्रेस इफ वी आर हैविंग मैकबुक। तो उस केस में जस्ट select Apple icon, then after that just click on the system preference, then after system preference you just click on the network, then after that advanced। जब आप एडवांस पे क्लिक करोगे तो यू विल गेट अ नेटवर्क बॉक्स, एक डिस्प्ले हो जाएगा आपके सामने। देन आफ्टर दैट सिलेक्ट करोगे आप लोग वाईफाई। अब जब वाईफाई पे सिलेक्ट करोगे, अब वाईफाई एड्रेस और AA एड्रेस, डबल ए डी एड्रेस डिस्प्ले हो जाएगा। अब AA एड्रेस है क्या चीज? दैट इज एयरपोर्ट एड्रेस डिस्प्ले। तो आपको आपके सिस्टम का मैक एड्रेस मिल जाएगा इफ यू पीपल आर यूजिंग मैक। देन इफ यू पीपल आर यूजिंग ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स just tell me open operating system। ओपन सोर्स उबंटू लिनक्स। देखो आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी सेमेस्टर में है ना आपको? यस सर। Can just anybody tell me what is the difference between open and closed operating system? Sir, open system are free to use and develop for the developers. Open system. And what about closed? Sir, it is concentrated towards a particular company so that it have only the right to develop anything. Okay, ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि जो हमारे पास ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट स्पेसिफिकली फॉर यूजर्स, दोज हु कैन, अगर आपके पास उसको लैंग्वेज को समझने की कैपेबिलिटी है कि जिस लैंग्वेज में आपका ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम बना है, तो यू कैन मेक योर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बट क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्लोज है, उनका सोर्स कोड जो है वो अवेलेबल नहीं है। अब ओपन सोर्स का मतलब मीन्स योर लिनक्स यूनिक्स
any version of Unix Linux. Okay, open है, you will get sometime उनके जो code है, one time payment is there. You just purchase source code, then उसको आप edit करके you will make just your own operating system. But जो closed operating system है, example closed operating system, that is Windows. So Windows family is your closed operating system, जिस केस में आप लोग उसका source code नहीं ले पाओगे. ठीक है. So how we can check open systems MAC address? So there is a command in Linux. You just first go to the terminal, क्योंकि Windows के अंदर आप command prompt use करते हो, और Unix Linux या Kali, आप जो अगर हैकिंग वाले जो बंदे हैं जो Kali यूज कर रहे हैं, तो उसके इसमें आप टर्मिनल ओपन करते हो. Windows में आप कमांड प्रॉम्प्ट, और Linux या ओपन सोर्स में you people just use terminal. So first launch the terminal, then type the command ifconfig. ठीक है. Then you will get the MAC address for the particular system. अगर आप open source पे. Then after that, if you people are using iOS, ठीक है, अगर आप iOS यूज कर रहे हो, तो how we can check our MAC address in the case of iOS? So first you people select the setting, then after that journal, then after that about. जैसे ही आपने about पे क्लिक किया, you will get the address of Wi-Fi address display. अब जो Wi-Fi address display हुआ, that is your system's MAC address. Okay. So next is Android. Can anybody just tell me how we can check the MAC address when we are using Android? क्योंकि आप मोस्टली सारे जने एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं. एंड्रॉयड का कोई बता सकता है? सर यहाँ पर मेन्यू जो होती है ना होम स्क्रीन पे, फिर सेटिंग में जाते हैं सर. ठीक है. फर्स्ट अबाउट स्टेप, फोन. बिल्कुल ठीक. फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग, देन अबाउट फोन, देन Yes, क्लिक sir. ऑन स्टेटस. ठीक है. स्टेटस पे क्लिक करोगे, देन यू विल गेट दी मैक एड्रेस. ठीक है. तो आपको मैक एड्रेस मिल जाएगा जब आप एंड्रॉयड पे काम कर रहे होगे. क्लियर है? और एनी डाउट? Any doubt in IPv4 or any doubt in MAC address? No, sir. नो सर. Okay. तो ये टॉपिक्स आप लोगों ने नोट कर लिए? नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है. स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है नोट कर लो. तो हम लोगों ने नेक्स्ट जब आप लोग फाइल शेयर कर रहे थे स्विच के साथ, तो उसके इसमें वी नीड स्विच. आपको पैच केबल्स चाहिए, या इथरनेट केबल, आप कुछ भी कह सकते हो, या लैन केबल कह सकते हो. उसके लिए हमें फिजिकल जो है वो कंपोनेंट रिक्वायर्ड थे. और व्हेन वी आर क्रिएटिंग एडहॉक नेटवर्क, तो उस केस में हमें कोई भी फिजिकल मीडियम नहीं चाहिए. हमने क्या करना है, अपने ही सिस्टम को एज अ एक्सेस पॉइंट बनाना है. एक्सेस पॉइंट मतलब जैसे आपके घर में एक्सेस पॉइंट्स हैं, राउटर्स हैं, वैसे ही हम लोग अपने सिस्टम को एक्सेस पॉइंट बनाएंगे, और उस एक्सेस पॉइंट की हेल्प से हम लोग दूसरे सिस्टम से उस सिस्टम का डेटा को एक्सेस करें. पहले उसके कनेक्ट करेंगे, फिर हम लोग उसको एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एडहॉक नेटवर्क. ठीक है. तो उसमें आप ये चीज़ कर सकते हैं. रिमोट एक्सेस टूल है. रिमोट एक्सेस टूल हमारे पास बहुत सारे हैं. विंडोज़ का भी बाय डिफ़ॉल्ट होता है. ठीक है. विंडोज़ का बाय डिफ़ॉल्ट है हमारे पास. ये रहा रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन. अब रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन है, इस केस में भी यू जस्ट एंटर
द नेम ऑफ द सिस्टम और आईपी एड्रेस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, आप किसी का भी अपने नेटवर्क में आईपी एड्रेस डालते हो तो उसके बाद आपको एक्सेस मिल जाता है उस सिस्टम को, अगर आपने अपने सिस्टम पे एक्सेस करना है। तो इसके लिए भी एक कमांड भी की थी, ट्रेस रूट, जिसमें हमने रूट ट्रेस कर रहे थे। तो वो भी अगर होगा तो हम लोग दोबारा वो भी कर लेंगे। ठीक है, और एनी डाउट जस्ट टेल मी, किसी को कोई डाउट रहे, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलो ठीक है, फिर अगर कोई डाउट नहीं है तो वी विल मीट इन नेक्स्ट लैब। ठीक है, अगर कोई डाउट रहेगा तो नेक्स्ट लैब में डिस्कस कर लेना। ठीक है, या किसी का कोई है तो आप अभी पूछ सकते हैं। सिटी चेक करने के लिए मांगता है कि वेदर जो इस सिस्टम को एक्सेस कर रहा है वो ऑथेंटिक यूजर है या नहीं है। वो ऑथेंटिसिटी के लिए चेक करेगा कि जब आप जैसे आईपी एड्रेस डालोगे तो आईपी एड्रेस डालने के बाद वो आके बोलेगा कि एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो उसी लिए है जस्ट फॉर ऑथेंटिकेशन, कि कोई वैलिड यूजर ही उस सिस्टम को एक्सेस करे, ये ना हो कि कोई अनऑथराइज पर्सन जो है वो उस सिस्टम को एक्सेस कर रहा है और वहाँ से कोई डेटा जो है वो उसको कैप्चर कर सकता है, डेटा को कॉपी कर सकता है, डिलीट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो, अगर उसको एक्सेस मिल गया तो। और एनी डाउट? ये रिमोट एक्सेस टूल तो हमने डिस्कस कर लिया। और एनी डाउट? चलो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर वी विल मीट ऑन नेक्स्ट लैब। ओके, टेक केयर, अपना ध्यान रखो। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। अपना ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो। ठीक है, ओके, टेक केयर।